Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम स्कैंडल की तहकीकात करने वाली कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल को पीर तक हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह गंदम स्कैंडल तहकीकाती कमेटी कामरान अली अफजल ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सरबराह तहकीकाती कमेटी कामरान अली अफजल को गंदम की दरामद के मामले की शफाफ तहकीकात की हिदायत करते हुए पीर तक हतमी रिपोर्ट सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को जमा कराने का हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सरबराह गंदम स्कैंडल तहकीकाती कमेटी को अपनी रिपोर्ट में दस्तयाब रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात सामने रख कर सिफारिशात मुरतब करने और ज़िम्मेदारों का वाज़ेह तयन करने की हिदायत की। ज़राए के मुताबिक सरबराह तहकीकाती कमेटी की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें गंदम की दरामद के मामले और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने गंदम स्कैंडल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पीर को तलब कर रखा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 3 सूबों के गवर्नर के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अरसाल करदा नामों की मंजूरी दे दी। मीडिया के मुताबिक मंजूरी के बाद जाफर खान मंदुखेल को बलोचिस्तान का गवर्नर तैनात कर दिया गया है। इसी तरह सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी को खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया है। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार सलीम हैदर को पंजाब का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। PTI ने 9 मई को मुल्की सालमियत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पहले PTI की तरफ से फ़ौज में बगावत कराने की कोशिश की गई। अब ये कहते हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन अब मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा आसिफ ने PTI को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 1 साल कबल तारीख़ी वाक़या हुआ और पहली बार एक सियासी जमात ने अदम एतमाद पर कोर कमांडर हाउस GHQ मियांवाली एयरफील्ड पर हमला किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 मई को एक रेड लाइन क्रॉस की गई। हमले की शहादतें वीडियो की सूरत में सामने आईं। नज़रियाती सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन इस जमात ने यह मनसूबा पहले बनाया और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की। लीगी रहनुमा का कहना था कि फ़ौज में बगावत कराने की कोशिश की गई, जिसकी जुर्रत मुल्क की तारीख में किसी ने नहीं की, और ये अब कहते हैं कि आर्मी चीफ और DG ISI के साथ मुज़ाकरात करेंगे। 9 मई से लेकर आज तक इस पार्टी का किरदार देखें तो नजर आता है इतना तज़ाद किसी जमात में नहीं जितना PTI में है। वफाकी वज़ीर का कहना था, कल PTI ने कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रहते हैं, मगर एक भी मिसाल नहीं कि असेंबली में इसका इजहार किया गया। उनको अब पता चला कि सियासत में मुज़ाकरात होने चाहिए। हमें तो ये बात पहले से पता थी। नून लीग की रहनुमा का कहना था कि PTI ने सौदेबाजी में हुकूमत में तोसी के लिए जनरल बाजवा को तोसी की पेशकश की। अमेरिका को गालियां देते थे कि गुलामी नामंजूर, और अब लॉबी हाई करके तरले कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी भी अब वकला के हवाले कर दी है। अभिनंदन के मामले पर भी हम इंतजार करते रहे, लेकिन बानी PTI अपनी अना में रहे। अठारह माह से बातचीत के लिए तैयार हैं। 3 सियासी जमातों के अलावा सबसे बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि 3 जमातों के सिवा सबसे बात करेंगे। 3 रुकनी कमेटी डील के लिए नहीं, बातचीत के लिए बनाई है। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि बातचीत मुखालिफिन से होती है, दोस्तों से नहीं, और डील वो करता है जिसे मुल्क से बाहर जाना हो या फिर जेल से सजा से बचना हो। इमरान खान ने कहा कि हम 18 माह से कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं, क्योंकि सियासत में बातचीत होती है और हम 3 जमातों के अलावा सबसे बात करेंगे, जिसके लिए कमेटी भी तश्कील दी गई है। बानी चेयरमैन ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि उन्होंने कमेटी को सिर्फ बातचीत का इख्तियार दिया है और इसमें किसी किस्म की डील का कोई ताल्लुक नहीं होगा और न ही उनकी जेल से बाहर आने की कोई ख्वाहिश है। इमरान खान ने कहा कि अब
یہ مجھ پر توشہ خانہ کا چوتھا کیس بنائے جا رہے ہیں۔ انہیں جو بھی مقدمات بنانے ہیں وہ ایک ہی بار بنا لیں، مگر میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور لیگی رہنما حنیف عباسی کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ اس دوران انوار الحق کاکڑ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے فارم 45 کی بات کی تو نون لیگ منہ نہیں چھپا سکے گی۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور حنیف عباسی کے مابین گندم اسکینڈل پر تلخ کلامی گزشتہ شب نجی ہوٹل میں ہوئی۔ انوار الحق کاکڑ نے لیگی رہنما سے کہا کہ کیا آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہو، جس پر حنیف عباسی نے کہا کہ میں نے پروگرام میں حق بیان کیا۔ اس کے جواب میں انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ اگر میں نے فارم 45 کی بات کی تو آپ اور نون لیگ منہ چھپاتے پھریں گے۔ اس واقعے سے متعلق سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ انہوں نے گزشتہ رات مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی سے گلہ کیا کہ انہوں نے ایک ٹی وی شو میں گندم خریداری نہ ہونے کی ذمہ داری نگراں حکومت پر ڈال دی، جو حقائق کے مطابق درست نہیں۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ میڈیا میں اس بات چیت کو غلط انداز میں اور توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے جو حقائق کے مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حنیف عباسی پارلیمان میں ان کے ساتھی ہیں اور آج بھی ان سے فون پر بات ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعظم کہتے ہیں کہ حنیف عباسی کے ساتھ تلخ کلامی کی خبروں میں صداقت نہیں ہے۔ پاکستان کو شعبہ صحت میں ایک اور اعزاز حاصل ہو گیا۔ ڈاکٹر شہزاد بیگ کا نام 100 عالمی رہنماؤں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ ٹائم میگزین کی 2024 کی عالمی رہنماؤں کی فہرست میں ڈاکٹر شہزاد بیگ کا نام شائع کیا گیا۔ ڈاکٹر شہزاد بیگ پاکستان میں انسداد پولیو پروگرام کے نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں۔ عالمی سطح پر یہ نامزدگی ڈاکٹر شہزاد بیگ کی قیادت اور پولیو کے خاتمے کے لیے کی گئی کوششوں کا اعتراف ہے۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر شہزاد بیگ واحد پاکستانی ہیں جنہیں اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔